नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ दत्त आपको आज बताने वाला हूँ अपनी एक्स के बारे में। जो मेरा पहला रिलेशन चला था वो केवल 15 दिन चला था और उस समय मैं 11th क्लास में था। मतलब स्कूल में तो थे लेकिन स्कूल में सिर्फ बातचीत हुआ करती थी। लेकिन जब मैं 11th में गया तो मैंने पहली बार किसी लड़की को प्रपोज किया था और उसने एक्सेप्ट किया। वो सिर्फ 15 दिन वो रिलेशन चला और उस दौरान मैं पापा मुझे 50 रुपया दिया करते थे डेली का पॉकेट खर्च। तो जब मैं कॉलेज जाया करता था 11th में तो वहाँ पे खाने के लिए 20-30 रुपये में तो मिल ही जाता था कैंटीन में। तो महीने के 1500 हुए। फिर मेरा बर्थडे आ रहा था तो मैंने उससे बात की कि मुझे तुम्हारे साथ घूमने जाना है, डेट पे जाना है। उससे पहले मुझे डेट वगैरह के बारे में पता नहीं और मुझे ये भी नहीं पता था कि डेट पे क्या करते हैं। तो फर्स्ट डेट थी, मैं नर्वस था और पापा ने मुझे 700 रुपये दिए थे। तो 700 रुपये लेके मैं जब डेट पे गया तो पहली बार मैं 700 रुपये लेके डेट पे गया। तो डेट पे 700 रुपये में कुछ होने वाला नहीं था। तो अब बैठे तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो पिज़्ज़ा भी ही पड़ गया 300 रुपये। तो 300 रुपये का पिज़्ज़ा था। तो मैंने जब पिज़्ज़ा मंगवाया तो उसने बोला तुमने अपने लिए नहीं मंगवाया। अब मैं उसे क्या बताऊँ कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे तो मैं अब क्या बोलता। तो मैंने बोला नहीं तुम खाओ। उसके बाद फिर कुछ दिलाना तो पड़ेगा। तो फिर जब हम पिज़्ज़ा खाते जब हम लोग जा रहे थे तो फिर मैंने 200 रुपये की आइसक्रीम आती थी स्काउच करके वो दिला। अब बच गए हमारे पास 200 रुपये और मैं बेचारी को 1.5 किलोमीटर पैदल ले गया क्योंकि पैसे थे नहीं। लेकिन उस बेचारी ने कुछ बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर मैंने उसे घर पे ड्रॉप किया और फिर अगले दिन मेरी उससे बात नहीं हुई। और फिर उसके अगले दिन बात हुई तो उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि पैसे नहीं थे इसलिए क्या। तो इसने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो मिला जुला के 15 दिनों तक हमारा रिलेशन चला और उस रिलेशन में ज़्यादा तो कुछ पता नहीं था, बस चला। बस मुझे उस लड़की पे इसी चीज़ का गर्व है कि उसके बाद मैंने उसके कोई अफेयर्स नहीं सुने। भले होंगे लेकिन फिर मैंने सुना कि उसकी शादी हो गई कुछ सालों के बाद। और उसके बाद जो दूसरी लड़की जो मेरी लाइफ में आई उसने तो मतलब कि वो तो बहुत खतरनाक थी। मैं उस समय PUBG खेला करता था और वो मेरे साथ गेम खेल के चली गई, बताइए। तो इस तरीके से मेरे जीवन में सब कुछ चला। और जब भी मैं उसके साथ 4 साल रिलेशनशिप में था सेकंड वाली गर्लफ्रेंड के साथ, तो हमेशा अप डाउन मतलब कि ब्रेकअप पैचअप चलता रहता था। फिर वो भी चली गई तो ये समझ में आ गया कि कोई इंसान तुम्हारे साथ 4 साल रहे 8 साल रहे कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। जिसको धोखा देना होता है वो तुम्हें धोखा देगा, जिसकी फितरत में धोखा देना वो देगा ही। और जो तुम्हें छोड़ के गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये चीज़ें मुझे समझ में आई रिलेशनशिप में रहने के बाद। अच्छा ही हुआ कि वो चली गई, क्योंकि अगर वो ना जाती तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ तक मैं पहुँच चुका। और मैं बहुत एंग्री हुआ करता था उस समय, एंगर इशू थे। फिर मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। फिर मैंने उस पर बहुत वर्क किया और आज मैं बहुत कंट्रोल में रहता हूँ। तो इस तरीके से मेरी जो दोनों रिलेशनशिप थे वो थे। और आज के समय में अगर मेरे पास कोई आ रही है और मेरे पैसे देख के आ रही है तो वो सिर्फ वो मेरे लिए नहीं आ रही है, वो पैसों के लिए आ रही है। तो जिंदगी कई अनुभव सिखाती है। ये अनुभव थे 700 रुपये से लेके और आज खुद की गाड़ी तक। तो धीरे धीरे समझ में आया लाइफ में कि किस तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाया जाता है। तो अब अगले एपिसोड में मिलता हूँ अपने अगली कहानी के साथ।